हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीएससी इनसाइट। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द एपीएससी सीसीए एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि एपीएससी सीसी 2025 जो कि होगा 2026 में, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड डेट कब है, साथ में हम प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या पढ़ना है वो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर एपीएससी सीसी प्रीलिम्स 2026। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए ओवरव्यू देख लेते हैं कि आगे हम वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे हम देखेंगे कि एपीएससी सीसी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। उसके बाद एपीएससी सीसी 2025 जो कि हेल्ड होगा 2026 में, इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगा, देन इस बार कितना वैकेंसीज आ सकता है वो देखेंगे। साथ में एपीएससी सीसी प्रीलिम्स 2026 का कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखेंगे कि कैसे आपको क्या पढ़ना है इफ़ यू आर ए बिगिनर और अ न्यू एस्पिरेंट। उसके बाद हम करंट अफेयर्स का भी स्ट्रेटेजी देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कुछ स्टडी मटेरियल्स भी आपको सजेस्ट करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एपीएससी सीसी 2025 जो कि हेल्ड होगा 2026 में, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आप सबको जैसे कि पता है कि एपीएससी सीसी 2024 जो कि हेल्ड हुआ था 2025 में, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। एंड उसके बाद हम अभी इस साल का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि एज यू नो कि सामने इलेक्शन है असम में, तो इलेक्शन मोस्ट लाइकली होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में अगर इलेक्शन होता है तो वी आर स्टिल इन फेबररी, राइट। हम अभी भी फेबररी 25 है आज फेबररी का, तो फेब में है। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि मार्च 2026 में नोटिफिकेशन आ सकता है। एंड अगर मार्च 2026 में नोटिफिकेशन आता है तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो इन द मंथ ऑफ मई या फिर जून को होगा, अगर मार्च में नोटिफिकेशन आता है। एंड अगर मार्च में नोटिफिकेशन ना आके इलेक्शन के बाद या फिर अप्रैल एंड तक नोटिफिकेशन आता है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जाएगा जुलाई या फिर अगस्त में, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन। एंड ऐसा नहीं है कि सामने इलेक्शन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो देर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि मार्च में ही आ जाएगा न्यू नोटिफिकेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, ओके। एंड अगर मार्च में नहीं आता है तो अप्रैल में तो फर्स्ट श्योर आएगा। तो आप इसको मान के रखिए कि मार्च या फिर अप्रैल में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। देन उसके बाद प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड डेट, तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर मार्च में नोटिफिकेशन आता है तो आपका प्रीलिम्स होगा मई या फिर जून मंथ में। लास्ट टाइम जैसे मई जून फर्स्ट वीक को हुआ था यूपीएससी के साथ पैरेलली, तो इस बार भी होगा। क्योंकि इस बार यूपीएससी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि यूपीएससी का अभी भी फॉर्म फिलअप चल रहा है। 27 फेब तक फॉर्म फिलअप चलेगा। तो इस बार यूपीएससी थोड़ा सा डिले होगा एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। तो मे बी आपका अगर मार्च में भी आएगा तो आपका जो एग्ज़ाम है मोस्ट लाइकली आपका जून में ही होगा एग्ज़ाम, ठीक है, जून में ही होगा। एंड अगर अप्रैल या फिर इलेक्शन के बाद आता है आपका, तो जुलाई अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ओके। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड डेट फॉर योर एपीएससी सीसीए प्रीलिम्स 2025 जो कि हेल्ड होगा 2026 में। उसके बाद इस बार वैकेंसीज कितना आएगा, तो जैसे कि आप सबको पता है कि इलेक्शन से पहले अगर कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह आता है तो नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज होता है वो ऊपर जाता है। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले नोटिफिकेशन आता है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसीज जो है वो 350 प्लस जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि असम का जो लैंड एंड रेवेन्यू सर्विस है वो भी ऐड कर दिया जाए। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो वी कैन एक्सपेक्ट 550 प्लस वैकेंसीज अगर इलेक्शन से पहले आया। एंड अगर नहीं तो वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 290 टू 330 वैकेंसीज इन एवरेज, ठीक है। तो आप एवरेज में अगर इलेक्शन के बाद आता है या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की बात आता है तो 290 से लेके 330 तक वैकेंसीज रहेगा। एंड अगर एज यू नो कि इलेक्शन से पहले देयर कुड बी ए मास्टर स्ट्रोक, जैसे कि कुछ साल पहले आया था 900 प्लस वैकेंसीज। तो इस बार भी मे बी ऐसा कुछ अगर आ जाए तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आए तो 500 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, इट वुड बी अराउंड 500 ओनली, ओके। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड वैकेंसीज। तो वैकेंसीज के ऊपर ना जाइए, क्योंकि अगर 200 भी वैकेंसीज आएगा देयर वुड बी एससीएस। एंड अगर 4 एससीएस का पोस्ट, एंड अगर 400 से 500 भी वैकेंसी आएगा देयर वुड बी एफसीएस एंड एपीएस का पोस्ट। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर वैकेंसीज ज़्यादा होती है तो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन जाता है, एंड मेंस का भी। बाकी इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क लक। सो वैकेंसीज को लेकर उतना स्ट्रेस आउट मत करिए, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, ओके।
सो नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रेटेजी, प्रीलिम्स का जो सिंपल स्ट्रेटेजी होगा, एंड दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स, ओके, जो न्यू एस्पिरेंट्स है या फिर जो बिगिनर है उनके लिए है ये स्ट्रेटेजी। तो सी आपको देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो APSC CC एग्ज़ाम अपेयर करना चाहते हैं लेकिन उनको राइट स्ट्रेटेजी गाइडेंस नहीं पता एंड सेल्फ स्टडी करें। तो आपके लिए सिंपल जो चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, बी इट इंजीनियरिंग और BSc BA BCom कुछ भी बैकग्राउंड से हो, आपको सबसे पहले NCERT कवर करना है। क्लास 6 to 12 तक का NCERT इज़ ओके, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से 6 to 12 का NCERT नहीं करना होता है। यू कैन जस्ट स्किप 6 7 8 और आप क्लास 9 10 11 12 तक का NCERT कर देने से हो जाएगा, ठीक है। अगर लाइक आपका बेसिक थोड़ा अच्छा है, स्कूल में अगर आप पढ़ने में अच्छे थे तो आपको 9 to 12 का NCERT करने से हो जाएगा। एंड NCERT अगर आपको बोरिंग लगता है तो यू कैन गो अहेड विद द NCERT समरी नोट्स। आप NCERT का जो समरी नोट्स आता है वो भी पढ़ सकते हो। अभी आपका क्वेश्चन आएगा मन में कि समरी नोट्स कहाँ मिलेगा, तो वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि NCERT का समरी नोट्स आपको कहाँ से मिल सकता है। बहुत ही रिलायबल एकदम क्लास 6 to 12 तक का समरी नोट्स आपको मिल जाएगा, ओके। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आप एक बार आपको NCERT या फिर NCERT का समरी कंप्लीट करना है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स है मार्केट में, जैसे कि पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ऐसे जो भी बुक्स है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं सभी बुक्स का लिंक दे दूँगी उधर। तो वो सब आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है। एंड बुक्स पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है ऑफ बोथ UPSC एंड APSC, दोनों का ही आपको PYQs लगाना है। एंड वाई UPSC, बिकॉज सी UPSC और APSC का जो सिलेबस है वो सेम है। तो अपार्ट फ्रॉम आसाम पार्ट सिलेबस सेम है। तो आपको अगर UPSC का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो APSC तो आपका इजीली निकल ही जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार NCERT कंप्लीट करना है, फिर स्टैंडर्ड बुक, एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है ऑफ बोथ UPSC एंड APSC, क्लियर। एंड उसके बाद आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। मिनिमम आपको 20+ GS एंड CSET का मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। CSET 10 देने से भी हो जाएगा, बट GS आपको मिनिमम 20 ही देना है, ठीक है। उससे ज़्यादा दोगे तो और अच्छा है। एंड मॉक टेस्ट एक बार आपने दे दिया, उसके बाद मॉक टेस्ट से जो जो चीज़ें आपको नहीं आता वो अपने नोट्स पे वैल्यू एडिशन करिए, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक सेपरेट स्ट्रेटेजी बताऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में है। एंड ये सब जो मॉक टेस्ट आप करोगे ना, उस पर देखना कि कुछ कुछ करंट इवेंट्स है, वो अगर आपको नहीं पता तो अपने नोट्स में वो भी वैल्यू एडिशन कर लेना, ठीक है। अभी आप आते हैं करंट अफेयर्स की एक स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो करंट अफेयर्स फॉर APSC CC प्रीलिम्स 2025 जो कि होगा 2026 में, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना है। तो सी मान लेती हूँ कि आपने पूरा साल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा या फिर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मान के चलता है। अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स एंड टॉपर्स जिन्होंने कभी न्यूज़पेपर को हाथ भी नहीं लगाया लेकिन उनका 1 डिजिट में रैंक आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथली मैगजीन जो आता है फॉर यू बोथ UPSC एंड APSC, आप मंथली मैगजीन पे ही रिलाई कर सकते हो। एंड मंथली मैगजीन आपको कहाँ से करना है, मंथली मैगजीन आप कर सकते हो विशन IAS का। विशन IAS आप सबको पता होगा ना, विशन IAS का मंथली मैगजीन बहुत ही अच्छा है। विशन IAS का मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो। या फिर आप अगर असम से कर रहे हो तो असम का जो SPM है, SPM IAS अकेडमी, या फिर स्मार्ट IAS, इन दोनों में से कोई एक आप उठा सकते हो। इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो मंथली मैगजीन, ठीक है। या तो विशन IAS का करिए, या फिर असम के लिए SPM, या फिर आप स्मार्ट IAS फाउंडेशन का। तीनों में से आप कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो। जैसे कि आपने मंथ तो स्टार्ट किया, जनवरी कंप्लीट किया, फिर फरवरी मार्च ऐसे करके। उसके बाद अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो आप मंथली मैगजीन ना करके विशन IAS का 360 PT 365 आता है, इसको भी करने से हो जाएगा। अगर आप मंथली मैगजीन को स्किप करना चाहते हो तो आप विशन IAS का PT 365 है। ये इसका एक खासियत है कि ये सब्जेक्ट वाइज आता है, जैसे कि पॉलिटी का आएगा, हिस्ट्री का आएगा। तो आप APSC के लिए देख सकते हो कि कुछ कुछ सब्जेक्ट जो APSC के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलिटी इज़ नॉन नेगोशिएबल, और पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आप विशन है इसका PT 365 पॉलिटी कर लीजिए, एनवायरनमेंट कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए। तो ऐसे कर सब्जेक्ट वाइज आप कर सकते हो PT 365, ठीक है। उसके बाद इधर जो मैंने बोला था ना, मॉक टेस्ट आप दोगे, हाँ मॉक टेस्ट में भी देयर वुड बी सम करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस जो आपको नहीं आता होगा, तो उसको आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है अपने मंथली। इनका नोट्स बनाने का टाइम है तो बनाइए, अदरवाइज आप मंथली मैगजीन को प्रिंट करके, या फिर अगर आपके पास टैबलेट या फिर iPad है तो उधर भी
भी पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ द करंट अफेयर स्ट्रेटेजी। ठीक है, ओके, अभी बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि मैंने बोला था कि आपको एनसीईआरटी समरी नोट्स भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी स्किप करना चाहते हो तो समरी नोट्स में क्या होता है कि ईजी लैंग्वेज में लिखा रहता है शॉर्ट कट में। तो इसके लिए आप एपीएससी प्रीलिम्स का ये कंप्लीट पीडीएफ कोर्स है, इधर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का समरी नोट्स, साथ में सभी सब्जेक्ट इस सर आपको एनसीईआरटी समरी नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी समरी का समरी नोट्स मिल जाएगा एंड साथ में आपको सभी अपडेटेड नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सब कुछ मिल जाएगा। अलॉन्ग विथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। तो आप पीवाईक्यूज भी लगा सकते हो उधर से, एंड ये सब प्रिंटेबल फॉर्मेट में है तो आप प्रिंट भी करा सकते हो। सो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 499, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो देख के जाओगे और ये कोड लगाओगे APSC 2026 तो आपको ₹100 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको वो ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उधर से जाके परचेज कर सकते हो। एंड इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगा है वो है द समरी नोट्स। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो एंड यू कैन क्लियर योर बेसिक्स। उसके बाद हम आते हैं इस कोर्स के ऊपर। तो इसी अगर आप एक बिगिनर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड आप PSC CC 2025 जो कि होगा 2026 में उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, लेकिन आपके पास स्टडी मटेरियल्स नहीं है और गाइडेंस भी नहीं है, तो आप इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। इधर सब कुछ सेम, आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, NCERT हमारी नोट्स मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएगा, साथ में आपको वीकली प्लान मिल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है किस वीक में, और सॉल्व PYQs मिलेगा, MCQs मिलेगा। साथ में आपको एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलेगा और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा एंड एट जस्ट अफोर्डेबल प्राइस। ये ₹200 ऑफ है फॉर द फर्स्ट 100 एस्पिरेंट्स। तो जल्दी जल्दी जाके इसमें एनरोल करिए, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट 100 एस्पिरेंट्स को ही ₹200 ऑफ मिलेगा। और मेरी वीडियोस हज़ारों लोग देखते हैं, तो जल्दी से जाइए ताकि साहब आप फर्स्ट 100 में घुस पाओ और आपको मिल जाएगा 200 का फ्लैट डिस्काउंट। एंड ये कोर्स आपको मिल जाएगा 799 में। इस कोर्स में और इस कोर्स में स्टडी मटेरियल्स ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलेगा और आपको गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको सिर्फ असम पार्ट के नोट्स चाहिए तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप APSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जनरल स्टडीज GS का ये कंप्लीट PDF कोर्स है, इसमें इसको परचेज कर सकते हो। साथ में ऑप्शनल का एनवायरमेंटल साइंस एंड फॉरेस्ट्री भी नोट्स है, आप इनको भी परचेज कर सकते हो। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको जो चाहिए आप उधर से जाकर परचेज कर सकते हो। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और इससे और वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से मेरा ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड APSC का ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है वो भी मुझे बताना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, बाय।